यदि आप जेईई मेन नीट जैसे एग्जाम की सीरियसली तैयारी करते हैं तो बच्चों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। आपके सामने 3 कंपाउंड दिए हुए हैं, इन तीनों को देख के बताना है कि कौन एरोमेटिक है कौन नहीं है। मुझे पता है कि आप सब लोगों ने ऐसे केसेस को याद भी किया होगा, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ऑर्बिटल्स के बेसिस पे जज करिए कि कौन एरोमेटिक है और कौन नहीं है। जनरल रूल तो अप्लाई कर ही सकते हैं 4n+2, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप ऑर्बिटल्स का डिजाइन बना के देखिए और फिर देखिए कि आप एरोमेटिक कंपाउंड डिसाइड कर पा रहे कि नहीं। और इसके लिए देखो एकदम सिंपल सा रूल याद रखना है, आपको हरदम ये ध्यान रखना है कि जो जैसे मान लो ये हमारा बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये जो भी हमारा रिंग है ये उसका प्लेन हो गया, उसके परपेंडिकुलर दी वैकेंट p ऑर्बिटल्स है हर पर्टिकुलर एटम के पास, तो इजीली कॉन्जुगेशन ऑफ लोन पेयर ऊपर और नीचे देखने को मिल सकता है। लेकिन कोई लोन पेयर इन वैकेंट ऑर्बिटल्स में या फिर इन p ऑर्बिटल्स में ना होकर के मान लो यहां पे हो गया, उसी के प्लेन में हो गया, तो वो इजीली कॉन्जुगेट नहीं करता है और फिर वो एक तरह से देखा जाए तो डीलोकलाइज नहीं होगा, वो कॉन्जुगेट इलेक्ट्रॉन्स की तरह काउंट नहीं होगा। इसको देख के आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। हमारे सामने तीनों कंपाउंड मैंने बना रखे हैं, ठीक है ना। पायरोल की बात करते हैं तो इसके पास सारी वैकेंट p ऑर्बिटल्स है और लोन पेयर भी जो है वो उन्हीं तरह की ऑर्बिटल्स में अवेलेबल है। और ध्यान से देखो तो ये लोन पेयर इजीली यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, यहां जा सकता है। आप ध्यान से देखो तो पूरा कॉन्जुगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, क्योंकि वैकेंट p ऑर्बिटल के पैरेलल जो ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल है उन्हीं में लोन पेयर अवेलेबल है। अब जब हम लोग फुरेन की बात कर रहे हैं तो फुरेन के केस में क्या उसमें क्या हो रहा है, वहां 2 लोन पेयर है लेकिन उनमें से एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन का पार्ट बन रहा है, एक नहीं बन पा रहा। जब आप हाइब्रिडाइजेशन देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइज जो है उसमें अवेलेबल है और एक लोन पेयर यहां पे p ऑर्बिटल में अवेलेबल है, ठीक है ना, जो हमारी p ऑर्बिटल है। तो अब देखो ये लोन पेयर यहां कॉन्जुगेट हो सकता है अपने पैरेलल वाली ऑर्बिटल में, वो यहां कॉन्जुगेट हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है और यहां हो सकता है, लेकिन ये वाला लोन पेयर यहां कॉन्जुगेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो येलो कलर है ये ऐसा है और जो व्हाइट कलर पे वो ऐसा है, तो यहां से यहां जा पाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, यदि यहां होते, दोनों एक दूसरे के ऐसे होते तो यहां जा सकते थे, लेकिन यहां और यहां के बीच में नहीं जा सकते। बस इस बेसिस समझ में आया कि ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट नहीं हो सकते, ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट हो सकते हैं। और यहां 2 बॉन्ड थे, याद आया क्या आपको? यहां पे 2 बॉन्ड थे, तो जो 2 बॉन्ड थे तो उनके 2 4 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 4n+2 एरोमेटिक कंपाउंड। यहां भी डबल बॉन्ड थे ऐसे, तो 2 2 4 2 6 डबल बॉन्ड है ना, एरोमेटिक कंपाउंड। यहां पे आ जाओ। अब यहां पे क्या हो रहा है समझो, जब पिरिडिन की बात करते हैं तो यहां पे जो लोन पेयर है इसका कॉन्जुगेशन यहां पॉसिबल नहीं हो सकता है ना, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में अवेलेबल है लोन पेयर, इस वजह से। तो यहां पे काउंट करते कैसे होगा, यहां पे लोन पेयर कैसे थे, एक इधर था, एक इधर था और एक इधर था लोन पेयर, तो 3 लोन पेयर अवेलेबल, सॉरी बॉन्ड 3 बॉन्ड अवेलेबल हैं, तो 3 बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 रूल फुलफिल हो गया। और जो यहां पे लोन पेयर है वो एक तरह से देखा जाए तो कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं है, यही इसके बेसिक होने का रीजन भी है कि ये एक अच्छा बेसिक कंपाउंड है।